अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। मशरिक़ वुस्ता की फिजा एक बार फिर जंग के शोरों से दहक उठी है। ईरान और इसराइल के दरमियान गुज़िश्ता रोज से अब तक होने वाले हमलों और जवाबी कार्रवाइयों ने हजारों जानों को खतरे में डाल दिया है, जबकि आलमी ताकतें अपनी सफबंदी में मसरूफ हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग अपने इंतहाई खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज इसराइल की जानिब से ईरान पर किए गए हमलों में मुसल्लह अफवाज के सरबराह, पासदारान इनकलाब के सरबराह, फौजी कमांडर्स और 9 जौहरी साइंसदानों समेत 104 अफराद की शहादत और 376 ईरानी शहरियों के जख्मी होने के बाद ईरान ने भी इसराइल को मुंह तोड़ और दंदान चिकन जवाब देना शुरू कर दिया। और गुज़िश्ता रात से अब तक ईरान ने इसराइल पर 5 बड़े मिसाइल हमले किए हैं, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ, जो इसराइल के नाम नेहाद दिफाई निजाम आयरन डोम की भी पकड़ में आए बगैर इसराइली दिफाई तंसीबात और दीगर मुकामात को टारगेट कर पाए। पहले रात गए ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइलों की भरमार ने इसराइल के औसान खता किए। वहां आज सुबह से भी ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइलों की बरसात जारी रही, जबकि जवाब में इसराइल ने भी ईरान पर अपने हमले जारी रखे, जिसके नतीजे में 20 मासूम बच्चों समेत 60 अफराद की शहादत की इत्तलात है। दूसरी जानिब ईरान की जानिब से आज 5वें बड़े मिसाइल हमले में 7 इसराइली हलाक और 90 से जायद जख्मी हुए हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक धमाकों की आवाज़ें तलबीब, यरूशलेम और गशनदान में सुनी गई, जबकि तलबीब में इसराइली जौहरी तहकीकी मरकज और इसराइली वजारत दिफा की इमारत को भी निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक ऑपरेशन वादा सादिक 3 में इसराइल में मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बनाया गया और इसराइल पर 300 से जायद मिसाइल दागे गए। ईरान ने इसराइल के तीन F-35 स्टेल्थ जंगी तैयारे भी मार गिराने का दावा किया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, जिनमें से मुतअद्दिद को फिजा में ही नाकारा कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक तलबीब और मकबूजा बैतुल मक़दस में बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले में इमारतों समेत 7 मुकामात को निशाना बनाया गया, जिससे 9 इमारतें मुकम्मल तबाह हो गई और सैकड़ों अपार्टमेंट्स को भी नुकसान पहुंचा और बिजली का निजाम मफलूज हो गया। वाज़ेह रहे कि पहले ईरानी हमले में 100, दूसरे में 50, तीसरे हमले में भी तकरीबन 50 मिसाइल दागे गए थे। पासदारान इनकलाब ने कहा कि ऑपरेशन वादा सादिक सोम में इसराइल की फौजी तंसीबात को निशाना बनाया जा रहा है, जिनमें इसराइली फौज के अड्डे और हथियार बनाने वाली इसराइली तंसीबात भी शामिल हैं। आला कमांडर पासदारान इनकलाब जनरल अहमद वाहिदी ने कहा है कि दुश्मन को अपनी संगीन गलती का अंदाजा हो गया है, अब वो नताइज भुगतने के मराहिल में है। उनका मजीद कहना था कि दुश्मन समझ बैठा था कि कुछ फौजी मराकज को निशाना बनाकर हमें कमजोर कर देगा और हमें खामोश कर दिया जाएगा। जनरल अहमद वाहिदी के मुताबिक मजमूई तौर पर इसराइल पर मिसाइल हमलों में 150 से ज्यादा अहदाफ कामयाबी से निशाना बनाए गए हैं। पासदारान ने दावा किया है कि इसराइली बयानात के बरक्स ईरानी मिसाइल अपने अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। ये बेगुनाहों का खून बहाए जाने का बदला लिया जा रहा है। पासदारान इनकलाब ने साथ ही खबरदार किया कि ईरान की सिक्योरिटी सुर्ख लकीर है, जिस पर हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। इसराइल पर खैबर मिसाइल जल्द ही दागे जाएंगे और दुनिया हैरान रह जाएगी। इन जवाबी हमलों के बाद इसराइल की बौखलाहट का यह आलम है कि उसने अपने मुल्क में होने वाले नुकसान की फिल्म बंदी करने पर ही पाबंदी लगा दी और गुज़िश्ता रात अमेरिकी न्यूज चैनल फॉक्स न्यूज को भी इसराइली वजारत दिफा की इमारत पर हुए हमले की बराह रास्त कवरेज से रोक दिया गया। भूख इसराइल अपनी जारहियत से ईरान में हुकूमत का तख्ता उलटने या रजीम चेंज की चाल भी तो चली और गुज़िश्ता रोज भी इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानी अवाम से यह अपील की थी कि वो अपनी हुकूमत से जान छुड़ा लें। तहम न सिर्फ उनकी अपील बुरी तरह रद्द की गई, बल्कि ईरानी अवाम ने अपनी हुकूमत की जानिब से इसराइल पर किए जाने वाले हमलों पर खुशियां और जश्न तक मनाया। दूसरी जानिब इसराइल की जानिब से भी ईरान पर हमलों का सिलसिला जारी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान के शुमाल मगरबी शहर तबरेज में रिफाइनरी के करीब हमला किया, जबकि ईरान के मगरबी इलाकों में 3 मुकामात पर धमाके हुए और मिसाइल हमले किए गए। AFP के मुताबिक खबर रसाई एजेंसियों फारिस और महर ने रिपोर्ट किया कि इन हमलों में तबरेज और मगरबी सूबों लरिस्तान, हमदान और किरमानशाह के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया गया। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक इसराइल ने तेहरान में एक रिहायशी कम्प्लेक्स पर हमला किया, जिसके नतीजे में 20 बच्चों समेत कम अज कम 60 अफराद शहीद हुए हैं। ईरानी मीडिया ने मजीद 2 फौजी कमांडर्स की शहादत की तस्दीक करते हुए बताया कि इसराइल के हमलों में मिलिट्री ऑपरेशंस के डिप्टी चीफ जनरल मेहदी रब्बानी शहीद हुए। इसके अलावा जनरल स्टाफ के हेड ऑफ इंटेलिजेंस जनरल गुलाम रजा मेहराबी भी शहीद हो गए। इसके अलावा इसराइल की जानिब से ईरान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने से भी मामला तेजी से बिगड़ रहे हैं। ईरान के खबर रसा इदारे इसना ने एटमी तवानाई के इदारे के तर्जुमान के हवाले से आज खबर दी है कि हुकूमत इसराइली हमलों में फर्दो एटमी तनसीब को मामूली नुकसान पहुंचने की तस्दीक कर दी है।
रियासती एटमी तवानाई एजेंसी के तर्जुमान बहरोज कमालउंदी ने कहा है कि फर्दों की अफसूदगी साइट के कुछ हिस्सों को मामूली नुकसान पहुंचा है। उनका मजीद कहना था कि वहां से अहम सामान और मवाद का एक बड़ा हिस्सा मुंतकिल कर चुके थे, इसलिए कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और आलूदगी का भी कोई खतरा नहीं। दूसरी जानिब इसराइल ईरान पर मजीद हमलों के लिए भी तैयार है। इसराइली आर्मी चीफ अयाल जमीर का कहना है कि इसराइल के लिए ईरान तक रास्ता साफ हो गया है, तेहरान में अहदाफ को निशाना बनाना शुरू करेंगे। इसराइली आर्मी चीफ के मुताबिक इसराइली लड़ाका तैयारे तेहरान में अहदाफ पर हमले दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हैं। ईरान के खिलाफ मजीद हमले होंगे। ये हमले ईरान की जानिब से जारी खतरात के रद्द अमल में किए जा रहे हैं, जबकि इसराइली फौज ऑपरेशनल मंसूबों के मुताबिक पेशकदमी कर रही है। इसराइल न सिर्फ खुद ईरान के खिलाफ जारहियत पर वजीद है, वहां उसे मुकम्मल तौर पर अमरीकी हिमायत भी हासिल है। इस वक्त भी इसराइल को अमरीकी अस्करी मदद हासिल है, जिसकी तस्दीक खुद अमरीकी हुक्काम कर रहे हैं। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ईरानी मिसाइलों के खिलाफ दिफाई इंतजाम के तौर पर अमरीकी दिफाई निज़ाम और तबाहकुन बहरी जहाज इसराइल के लिए मौजूद हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीका की जानिब से इसराइल के ज़मीनी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए पेट्राट और टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम को इसराइल में मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब कर दिया गया है। अमरीकी बहरिया ने USS थॉमस हंडर को मिसाइल दिफाई सलाहियतों की वजह से मगरबी बहिरा रोम से मशरकी बहिरा रोम रवाना कर दिया है। अमरीका की जानिब से मुख्तलिफ मकामात से दीगर फौजी वसाइल भी मशरक़ वस्ता की जानिब मुंतकिल किए जाने का सिलसिला जारी है। इसी आशीर्वाद को देखते हुए ईरान ने भी तमाम तकल्लुफ़ात को बालाताक रखते हुए अमरीका, बरतानिया और फ्रांस को भी वार्निंग दे दी है कि अगर इसराइली हिमायत तर्क ना की गई तो उन ममालिक को भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इत्तलात के मुताबिक ईरान ने अमरीका, बरतानिया और फ्रांस को खबरदार किया है कि अगर उन्होंने इसराइल पर तेहरान के हमले रोकने में मदद की तो खित्ते में उनके अड्डों और बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान की फारस न्यूज एजेंसी ने हफ्ते को ईरानी फौजी हुकाम के हवाले से बताया कि इसराइल के खिलाफ ईरान के हमले जारी रहेंगे, जिसमें आने वाले दिनों में खित्ते में अमरीकी अड्डों को शामिल करने के अहदाफ को वुसअत दी जाएगी। फारस ने सीनियर फौजी हुकाम का हवाला देते हुए बताया कि यह तसादुम कल रात की महदूद कार्रवाइयों से खत्म नहीं होगा और ईरान के हमले जारी रहेंगे और ये कार्रवाई जारहियत करने वालों के लिए बहुत तकलीफ दे और अफसोसनाक होगी। ईरानी फौजी हुकाम ने ऐलान किया है कि आइंदा हमलों में तकरीबन 2000 मिसाइल इसराइल की जानिब दागे जाएंगे और खबरदार किया कि हमारे मिसाइल हमले साबका हमलों के मुकाबले में 20 गुना ज़्यादा शदीद होंगे। इसके अलावा ईरान ने एक और हतमी इक़दाम पर गौर शुरू कर दिया है। ईरानी कानून साज अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि अपनाए हुर्मुज़ ओमान और ईरान के दरमियान वाक़ई तेल की तरसील का दुनिया का सबसे अहम रास्ता है। इसराइली हमले से जहाँ खित्ते में एक खौफनाक जंग छिड़ गई है, वहाँ इसराइल को मैसर अमरीकी हिमायत ने इसके दोहरे किरदार को भी बेनकाब कर दिया है। बल्कि ये किरदार उस वक्त सामने आया है जब अमरीका जौहरी तवानाई प्रोग्राम पर ईरान से मुज़ाकरात कर रहा था और कल भी इस मुतालिक छठा दौर होना था, जो ईरान के इनकार की वजह से अब नहीं हो रहा। इस मुतालिक ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का मौक़िफ़ सामने आया, जिनके मुताबिक अमरीका ने ऐसा रवैया इख्तियार किया जिससे मुज़ाकरात बेमानी हो जाते हैं। आप बैक वक्त मुज़ाकरात का दावा करें और इसराइल को ईरान की सरजमीन पर हमले की इजाज़त देकर काम तकसीम करें, ये नहीं हो सकता। उन्होंने मजीद कहा कि इसराइल ने सिफारती अमल पर असरअंदाज होने में कामयाबी हासिल की और ये हमला वाशिंगटन की इजाज़त के बगैर मुमकिन नहीं था, क्योंकि ईरान ने इसराइल के हमलों में अमरीका को शरीक जुर्म करार दिया है। ताहम वाशिंगटन ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में तेहरान से कहा कि एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात करना उसका दानिशमंदाना इक़दाम होगा। अमरीका और ईरान के दरमियान एटमी मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार को मस्कत में होना है, मगर इसराइली हमलों के बाद ये वाज़ेह नहीं कि ये मुज़ाकरात होंगे या नहीं। ताहम ईरान इनकार कर चुका है कि उसने ये मुज़ाकरात नहीं करने। ईरान ने एक बार फिर इस इल्ज़ाम को मुस्तरद किया है कि उसका यूरेनियम अफसूदगी प्रोग्राम किसी खुफिया एटमी हथियार की तैयारी के लिए है। ईरान और इसराइल के दरमियान तेज़ी से बढ़ती कशीदगी को कम करवाने के लिए आलमी दुनिया भी अपना काम कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह अंतोनियो गुतेरेस ने दोनों ममालिक से जंगबंदी का मुतालबा करते हुए कहा है कि बहुत कशीदगी हो गई, अब रुक जाने का वक्त है, अमन और सिफारतकारी का गलबा होना चाहिए। इसराइल और ईरान तनाज़े के बाद एक नई आलमी सफबंदी भी शुरू हो गई है, जब अमरीका और बरतानिया इसराइल का हामी है हामी हैं और चीन, रूस और दीगर ममालिक ईरान की हिमायत में आकड़े हैं, जबकि पाकिस्तान अपनी माजी के मजबूत मौके पर डटा हुआ है। इसका इजहार गुज़िश्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के इजलास में भी भरपूर तरीके से किया गया, जबकि चीन ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए इसराइली इक़दामात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की।